बैठक में ओमिक्रॉन पर चर्चा की जाएगी। चुनावी राज्यों की स्थिति पर भी चर्चा संभव है। यूपी व पंजाब विधानसभा चुनावों पर चर्चा संभव। शाम 4 बजे ये बैठक होगी। बैठक में सभी मंत्री होंगे शामिल। ओमिक्रॉन संक्रमण की स्थिति का लेंगे जायजा। यूपी व पंजाब में आपको बता दें कि चुनाव है। इन राज्यों में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। ओमिक्रॉन संक्रमण की स्थिति का लेंगे जायजा। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के बीच मंत्री परिषद की बैठक। पीएम मोदी के साथ मंत्री परिषद की होगी बैठक। बैठक में ओमिक्रॉन पर होगी चर्चा। चुनावी राज्यों की स्थिति पर भी इस बैठक में चर्चा संभव। यूपी व पंजाब विधानसभा चुनावों पर चर्चा संभव। बता दें आपको कि शाम 4 बजे मंत्री परिषद की होगी बैठक। और जिस तरीके से लगातार ओमिक्रॉन के मामले अब देश में बढ़ते जा रहे हैं, 21 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले पाए गए हैं। पूरे देश में 700 से ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। चुनावी राज्यों की स्थिति की भी आपको बता दें कि जो बैठक होनी है मंत्री परिषद की, उसमें चर्चा संभव है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में बड़ी बात है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट ने भी देश में दस्तक दे दी है। 21 राज्य ऐसे हैं जहां पर ओमिक्रॉन के वेरिएंट पाया गया है। ऐसे में स्थिति क्या है, इसी को लेकर आज बैठक होनी है। दिल्ली में मंत्री परिषद की यह बैठक होगी जिसमें जहां जहां जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर भी उस पर भी चर्चा संभव है। और इसी खबर पर हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जो लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमित जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि जिस तरीके से देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले अब काफी तेजी से देखने को मिल रहे हैं और जिस तरह डॉक्टर्स का कहना है उनके हिसाब से ओमिक्रॉन का असर भले ही कम दिख रहा हो लेकिन ये फैलता बहुत तेजी से है और शायद यही वजह है कि आज 700 से ज्यादा ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज हम देश में देख रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर, क्योंकि दिल्ली में भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है? देखिए, सबसे बड़ी चीज कि जब से दिल्ली में खासतौर पर मामले बढ़े हैं तब से बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है। येलो अलर्ट की बात करें तो रात ही येलो अलर्ट जारी कर दिया गया था और दिल्ली में एक बार फिर दिल्ली वासियों को लॉकडाउन का सामना एक बार फिर करना पड़ेगा और करना पड़ रहा है। जिस तरह से रूल्स आए हैं, अगर हम इन रूल्स की बात करें तो खासतौर पे जब पूरा अनलॉक हुआ, लॉकडाउन हुआ था और लॉकडाउन बाद जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लगभग उसी से मिलते जुलते रूल्स हैं। अगर हम शमशान घाट और शादियों की बात करें तो ऐसे में सिर्फ 20 लोगों की उपस्थिति वहां पे हो सकेगी। तमाम रेस्टोरेंट या हम बार की बात करें, स्पा की बात करें, कई चीजें ऐसी हैं जहां पे 50% कैपेसिटी के साथ चलाए जा सकते हैं। 5 स्टार होटल भी, यहाँ तक उनमें जो कॉन्फ्रेंस हॉल होती है, जो बैंक्वेट हॉल होती है, उन हॉल्स को बंद किया गया है और होटल्स जो है हालांकि अभी तक चालू है। खास तौर पे दिल्ली की अगर जो बड़ी समस्या निकल के आती है वो ये है कि दिल्ली में ट्रांसपोर्ट, क्योंकि बसों की कैपेसिटी 50% कर दी गई, मेट्रो की कैपेसिटी 50% कर दी गई है और ये एक बड़ी वजह है कि जो तमाम लोग थे उन्हें देर रात इस नियम की जानकारी नहीं थी और ऐसे में जब लोग अपने घरों से निकले तो अब तक भी, जबकि 11 बज चुके हैं, अब तक भी अपने ऑफिस को नहीं पहुंच पाए क्योंकि मेट्रो में लंबी लाइनें देखी जा रही। मेट्रो के अंदर प्रवेश में आधे घंटे से ज्यादा का समय लग रहा है और ऐसे में लोगों को अब खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, जो पहले 11 बजे से कर्फ्यू की प्रक्रिया अमित जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे भी हम यहाँ पर और भी अपडेट लेते रहेंगे। इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी दर्शकों को बता देते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। मेट्रो बसों में 50% लोगों के सफर करने की ही इजाजत है। दिल्ली में येलो अलर्ट लागू हो चुका है पूरी तरीके से, जिसकी घोषणा कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की थी। एक जोन में सिर्फ दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी कर दिया गया है। मेट्रो बसों में 50% लोगों को सफर की इजाजत है
और लगातार हमारे रेजिडेंट एडिटर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरीके से एक जोन में जो साप्ताहिक बाजार है उनको लेकर भी कुछ नियम लागू किए गए हैं, अगर हम मेट्रो की बात करें तो मेट्रो में भी 50% जो लोग हैं वही पहुंच सकते हैं। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने कल एक ये बात भी स्पष्ट की थी कि जैसे जैसे ओमिक्रॉन वेरिएंट बढ़ेगा वैसे वैसे हम आगे भी इसको लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की थी कि जो नॉर्म्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनका पालन करना बहुत जरूरी है सभी के लिए, वरना आगे हम सख्त कदम उठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन की तरफ इशारा किया था कल अरविंद केजरीवाल ने। जी बिल्कुल, देखिए एक दिन में 496 मामले आना दिल्ली के लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि जून के बाद, अगर पिछले जून की बात हम करें तो उसके बाद ये सबसे ज्यादा मामले हैं और डराने वाले हैं। अगर हम पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो भी 0.5% में कहीं ऊपर है, और ऐसे में यही बड़ी वजह थी कि दिल्ली सरकार की तरफ से येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। हालांकि आज फिर एक बार डीडीएमए की बैठक है, डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक है, और उसमें दिल्ली लेके फिर कुछ नए नियम जरूर यहाँ पे लाए जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज की, चूंकि अब जो है पूरे देश में एक तरह से अलर्ट घोषित कर दिया गया, जिस तरह से तमाम राज्यों में रात में 11 से 5 का कर्फ्यू और दिल्ली में रात 10 बजे से और सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू है। यहाँ तक कि जो अमित जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं अभी ये देखना होगा कि किस तरीके से नॉर्म्स का पालन किया जाता है और आगे सरकार क्या कदम उठाती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। मेट्रो बसों में 50% लोगों के सफर करने की इजाजत है, और आपको बता दें कि जिम को भी बंद कर दिया गया है। तो दिल्ली में कहीं ना कहीं येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, और अरविंद केजरीवाल ने यह सख्त हिदायत दी है कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है उनका पालन करना जरूरी होगा, वरना हम धीरे धीरे लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।